ओम शांति। आज की तारीख है 27/9/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं कभी मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ो, माना ये मुरली पढ़ना मुरली सुनना नहीं छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, ये कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाबा को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है। अभी कॉमन सत्संग तो है नहीं कि इसमें कथा सुनाई जाए, तो बाबा कहें ये कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाबा बार बार बच्चों को किन बातों के लिए सावधान करते हैं। उत्तर, ये दुनिया के सत्संगों की तरह नहीं है। सत्संग यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं, इसीलिए बाबा को बार बार सावधान करना पड़ता है। बच्चे, कुछ भी हो, तुम सुख दुख निंदा स्तुति सुनते पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। भले सुख आ जाए दुख आ जाए निंदा स्तुति करें लोग, लेकिन तुमको पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। बाबा का ये ज्ञान, मुरली को सुनना मुरली को पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है। अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की गिलानी मत करना। माया बड़ी चंचल है, अगर बाबा से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मोड़ देगी। अगर बाबा से रूठ गए, माना कोई परिस्थिति ऐसी आ गई सुख दुख की, तो बाबा को छोड़ा नहीं और यहाँ माया ने पकड़ा नहीं, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसीलिए श्रीमत लेते रहना, बाबा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। बाबा की श्रीमत कौन सी है? ये बाबा का श्रीमत, बाबा की ज्ञान मुरली, और बाबा कहें बाबा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन करना है। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। किसी के संग दोष में आकर किसी ऐसे का संग कर लिया तो बाबा के पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा, माला का मन का बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। बाबा हम सब ब्राह्मण बच्चों की माला बना रहे हैं, तो उस माला के मन के बनने के लिए बाबा से वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान है आज की मुरली से, सौ मान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो 100 मान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद के मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक समान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, एक समान में ही सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। इंसान की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है और समान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसीलिए समानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अवध्या हो जाएगी। इसीलिए समानधारी बनो, स्वमान में रहो। स्व का मान कैसा? अपनी आत्मा के मान में रहो, स्वयं को आत्मा समझो। कैसे समान? हम हर दिन मुरली में एक समान में रहते हैं ना, दिन भर एक समान में। आज इस समान का अभ्यास करना है, आज इस खाली, जब भी फ्री होते हैं, जब भी खाली रहते हैं तो मन को बिज़ी कर देना है। किस चीज़ में? समान में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। चलते फिरते मन ही मन इस सम्मान के नशे में रहना है। तो बाबा कहें इसीलिए सम्मानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, हर परिस्थिति में स्वयं को
मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। हर परिस्थिति में जो स्वयं को मोल्ड कर लेता है ना, हर परिस्थिति में जो स्वयं को मोल्ड कर लेता है, माना परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है, वही रियल गोल्ड है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा इस संसार को आवश्यकता है शांति की, शांति के वाइब्रेशन देने की। हर कोई छोटी छोटी बातों में हिम्मत हार जाता है, थक जाता है, क्रोध आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मनों को शांत करने की। जितना जितना हम ये सर्विस करेंगे, उतना उतना बाबा के दिल पर राज करेंगे। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। निराकार स्वरूप में स्थित मैं निराकार आत्मा अपने अंतर्वाहक शरीर के द्वारा धीरे धीरे इस देह से निकल ऊपर की ओर आसमान से पार मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर स्थित परम धाम से बाबा से सुख की शांति की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ती और मैं से निकल इस पूरी पृथ्वी पर जाती। ये पृथ्वी सुख और शांति से भरपूर होती जाती है। पूरे विश्व की एक आत्मा सुख का, शांति का अनुभव करती।